हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। कक्षा 9 के हैं हिंदी काव्य में लेसन नंबर 2 से पदावली नामक शीर्षक से, जो कि मीराबाई द्वारा रचित है। चलिए आज इसके पहले पद की तरफ चलते हैं, जिसमें इस अभ्यास में बेटा 3 पद हैं और ये 3 दिन का क्लास चलेगा, जिससे आप लोग बढ़िया से आसानी से इसको समझ सकें। चलिए पहले इसके कठिन कठिन शब्दों को अर्थ के बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद हम इसका संदर्भ और प्रसंग कैसे लिखते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलो। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कित कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरत सावरी सूरत, नयना बनी विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटतट शोभित, निपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। ये जो पद है मीराबाई द्वारा जो है रचित है, जो कि कक्षा 9 में दूसरे लेसन में पहला ही पद है। ठीक, इसके चलिए इसके एक एक जो कठिन शब्द है उसका हम अर्थ जान लेते हैं। बसों मीन्स बस जाओ बेटा, क्या होता है? बस जाओ। मेरे मीन्स मेरे, मीराबाई जी अपने ऊपर कहते हैं मेरे, नयनन में यानी कि आंखों में, नयनन मीन्स आंखों में, नंदलाल यानी कि श्री कृष्ण भगवान से। मीराबाई जी क्या कहती हैं? बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंदलाल या हे कृष्ण भगवान मेरे आंखों में बस जाओ। ठीक, मोर, मोर मुकुट, यहां मोर का अर्थ है मोर के पंख से है। मोर यानी कि मोर के पंख, मुकुट जानते ही हो आप लोग, जो सर पे पहनते हैं हम लोग। मकराकृत यानी कि मछली के आकार का, मकराकृत यानी कि मछली के आकार का। कुंडल, कुंडल यानी कि जो हम लोग कान में पहनते हैं बाली। ठीक, कुंडल मछली के आकार का कुंडल यानी कि बाली। अरुण मिस लाल, तिलक मिस जो हम लोग माथे पे लगाते तिलक। दिए भाल यानी कि माथे पर। मोहन मूरत, मन को मोहने वाली, मोहनी माने मन को मोहने वाली मूरत, मन को मोहने वाली, मोहनी मिस मन को मोहने वाली, मूरत मिस मूरत। सावरी सूरत, सावरी मिस सावली सूरत। नैना बड़े विशाल, नैना मिस आंख, और बने विशाल यानी बड़े बड़े आंखों वाला, विशाल मिस बड़े बड़े। अधर मिस ओठ, अधर मिस ओठ। सुधा मिस अमृत, रस मिस रस। मुरली यानी बांसुरी, मुरली यानी कि बांसुरी। राजत यानी कि सुशोभित, सुशोभित करने वाला। उर्मिस हृदय, बैजंती माल मिस बैजंती माला। क्षुद्र मिस छोटी छोटी। घंटिका मिस घंटी। कत्तट मिस कमर में। निपुर मिस जो पायल की घुंघरू नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निपुर, नूपुर। शबद मिस ध्वनि, और बेटा रसाल मिस होता है मधुर। मीरा प्रभु संतन मिस संतों को, सुखदाय में सुख देने वाला। भगत बछाल में भक्तों को स्नेह करने वाला, भक्तों को स्नेह करने वाला, भक्तों को स्नेह करने वाला। एक बार फिर से देख लो बेटा। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, अर्थात मीराबाई जी कहती है कि क्या? हे प्रभु या हे नंदलाल अर्थात हे कृष्ण भगवान मेरे आंखों में बस जाओ, हे कृष्ण भगवान मेरे आंखों में बस जाओ। मोर मुकुट, मुकुट में मोर का पंख धारण करने वाला, मुकुट में मोर का पंख धारण करने वाला। मकराकृत कुंडल, मछली के आकार का कुंडल धारण करने वाला। और अरुण तिलक दिए भाल, और माथे पर लाल, अरुण मिस लाल, चंदन लगाने वाला। मोहनी मूरत,
यानी कि मन को मोह लेने वाली मूरत, मन को मोह लेने वाली मूरत वाला, सावली सूरत वाला, बड़े बड़े नैनों वाला, हे प्रभु, हे नंदलाल अर्थात हे कृष्ण भगवान, मेरे आंखों में बस जाइए। अधर सुधा रस मुरली राजत, अधर मीन्स ओठ, सुधा मीन्स अमृत, रस मीन्स रस, बांसुरी, मुरली मीन्स बांसुरी, राजत में सुशोभित। अधर यानी कि ओठों पर अमृत रस बरसाने वाली बांसुरी सुशोभित करने वाला, ओठों पर अमृत रस बरसाने वाली बांसुरी सुशोभित करने वाला, हृदय पर बैजंती माला को सुशोभित करने वाला, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, छोटी छोटी कमर में छोटी छोटी घंटी को सुशोभित करने वाला, निपुर ध्वन निपुर शब्द रसाल, और पैरों में जो है मधुर ध्वन, पैरों में मधुर धन, पायल के पैरों में मधुर धन के घुंघरू को सुशोभित करना, पायल के घुंघरू को सुशोभित करने वाला, यानी कि पैरों में मधुर ध्वन वाली पायल के घुंघरू को सुशोभित करने वाला, हे प्रभु मेरे आंखों में बस जाइए। निपुर शब्द रसाल, बेटा इसका निपुर मिस होता है जो पाव में जो हम लोग पायल पहनते हैं उसमें जो घुंघरू लगा होता है उसको कहते हैं, और ध्वन मिस, शब्द मिस ध्वन होता है, रसाल मिस मधुर होता है, यानी कि जो पैरों में जो पायल के घुंघरू है उसकी मधुर ध्वन को सुशोभित करने वाला, हे प्रभु, हे कृष्ण भगवान, हे नंदलाल, मेरे आंखों में बस जाइए। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु क्या है, संतों को सुख देने वाले और भक्तों को स्नेह करने वाले, भगत बछाल यानी कि बछल गोपाल, भगत बछल गोपाल, भगत बछल यानी भक्तों को स्नेह करने वाला, यानी कि मेरे प्रभु संतों को सुख और भक्तों को स्नेह करने वाले हैं। यही इसका बेटा व्याख्या हम लोग लिखेंगे। पहले इसका हम लोग संदर्भ जान लेते हैं, संदर्भ में कैसे लिखेंगे। इसमें हम जो लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड के मीराबाई द्वारा रचित पदावली नामक शीर्षक से अवतरित है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जो इसका संदर्भ लिखेंगे इस लेसन में, और इस लेसन में जो 3 पद हैं सभी का संदर्भ सेम ही होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड में मीराबाई द्वारा रचित पदावली नामक शीर्षक से अवतरित है। और इसका प्रसंग बेटा हर जितना पद रहेगा सबका प्रसंग अलग अलग होता है, सबका व्याख्या अलग अलग होता है। मैंने अपनी पहली क्लास में जब साखी कबीरदास द्वारा रचित जो है साखी पढ़ा रहे थे, उसमें जो है उसके दोहे में भी जो एक प्रसंग है, संदर्भ है, वही सभी उनके दोहों में संदर्भ रहेगा, सिर्फ प्रसंग और व्याख्या बदलते गए हैं ना। तो इस तरह इसका भी जो है तीनों दोहों में सिर्फ इसका जो संदर्भ है यही रहेगा और प्रसंग बदलते रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में जो इसका विशेषता है, जो मीराबाई जी इस पद में जो कहना चाहती हैं, उसकी क्या कहना चाहती हैं उसी का जो है बताना है। तो इस दोहे में, इस पद में मीराबाई जी कहती हैं कि उनको क्या है, अपने प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में वशीभूत होकर, इस पद में मीराबाई जी क्या की है, श्री कृष्ण के प्रेम में वशीभूत होकर अपने आराध्य को अपने आंखों में बसाने की कामना करती हैं। मीराबाई जी क्या करती हैं, अपने प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में वशीभूत होकर अपने आराध्य को अपने आंखों में बसाने की कामना करती हैं। ठीक, इस तरह से इसका आप संदर्भ लिखिएगा, उसके बाद प्रसंग लिखिएगा, उसके बाद भाई अर्थ में ही क्या की है, उनकी इच्छा इस पद में यही है मीराबाई क्या, कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, अर्थात हे कृष्ण भगवान मेरे आंखों में बस जाइए। कौन कौन क्या उनकी खूबियां थी, मोर मुकुट में मोर के पंख को धारण करने वाला, मकरा के कुंडल, मछली के आकार का कुंडल धारण करने वाले, लाल तिलक लगाने वाले, मन को मोहने वाली मूरत और सावली सूरत और बड़े बड़े नयनों वाले, हे प्रभु मेरे आंखों में बस जाओ। उसके बाद ओठों में अमृत रस बरसाने वाली बांसुरी सुशोभित करने वाले, हृदय पर वैजयंती माला को सुशोभित करने वाले, और छोटी छोटी कमर में छोटी छोटी घंटियों को सुशोभित करने वाले, और
पैरों में पायल के मधुर ध्वनि को सुशोभित करने वाले, हे प्रभु मेरे आंखों में बस जाइए। और मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे प्रभु संतों को सुख और भक्तों को स्नेह देने वाले हैं। इसका यही व्याख्या लिखना है। चलिए, आप संदर्भ इस तरह से प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में मीराबाई द्वारा रचित पदावली शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत पद में मीराबाई जी कृष्ण के प्रेम में वशीभूत होकर अपने आराध्य को आंखों में बसाने की कामना करती हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग व्याख्या की तरफ चलते हैं। ठीक बेटा, इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे। ठीक, चलो व्याख्या लिखते हैं इसका। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो यानी कि मीराबाई जी क्या कहते हैं कि हे नंदलाल, हे कृष्ण भगवान, अर्थात अर्थात हे कृष्ण भगवान मेरे आंखों में बस जाइए। हम लोग कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद में मीराबाई जी कहती हैं हे कृष्ण भगवान मेरे आंखों में बस जाइए। मेरे आंखों में बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, यानी कि मोर के पंख को मुकुट में धारण करने वाले, मोर के पंख को मोर के पंख को मुकुट में धारण करने वाले मकराकृत कुंडल, मछली के आकार का बाली यानी कि कुंडल, मछली के आकार का कुंडल धारण करने वाले, धारण करने वाले, लाल तिलक को माथे पे लगाने वाले, लाल तिलक को माथे पर लगाने वाले, मोहनी मूरत सावरी सूरत, मन को मोहने वाली मूरत वाले, मूरत वाले, सावली सूरत वाले, सावली सूरत वाले, बड़े बड़े नैनो वाले, बड़े बड़े आंखों वाले, बड़े बड़े आंखों वाले, हे प्रभु मेरे आंखों में बस जाइए। हे प्रभु मेरे आंखों में बस जाओ। आंखों में बस जाओ।
अधर सुधा रस मुरली राजस उर बैजंती माल। ओठों पर अमृत रस वाली बांसुरी। ओठों पर अमृत रस वाली बांसुरी सुशोभित। ओठों पर अमृत रस वाले बांसुरी सुशोभित करने वाले हृदय पर बैजंती माला वाले और कमर पर क्षुद्र घंटिका कटकट शोभित। और कमर पर छोटी छोटी घंटी वाले और कमर पर छोटी छोटी घंटी सुशोभित करने वाले कमर पर छोटी छोटी घंटी सुशोभित करने वाले पैरों में निपुर शब्द रसवाल। रसाल यानी कि मधुर होता है। पैरों में मधुर रस वाले घुंघरू को सुशोभित करने वाले घुंघरू को सुशोभित करने वाले हे प्रभु मेरे आंखों में मेरी आंखों में बस जाओ। मेरी आंखों में बस जाओ। मीराबाई जी कहती हैं जी कहती हैं कि मेरे प्रभु संतन सुखदायी संतों को सुख भक्तों को भगत बचल गोपाल और भक्तों को स्नेह करने वाले हैं। स्नेह करने वाले हैं। इस तरह से बेटा इस पद का जो है अर्थ हो गया बसो मेरे नैनन में नंदलाल। यानी कि मीराबाई जी कहती हैं कि हे नंदलाल अर्थात हे कृष्ण भगवान मेरे आंखों में बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। मोर मुकुट यानी कि मोर के पंख वाले मुकुट को धारण करने वाले, मोर के पंख को मुकुट पर धारण करने वाले, सॉरी
मोर के पंख को मुकुट में धारण करने वाले, मकराकृत कुंडल, मछली के आकृति का कुंडल धारण करने वाले, अरुण तिलक दिए भाल, अरुण में लाल होता है, तिलक में तिलक दिए भाल, भाल यानी कि माथे पर लाल चंदन लगाने वाले, मोहन मूरत, मोहन यानी कि मन को मोहने वाले, यानी कि मन को मोहने वाली मूरत, और सावले सूरत वाले, नैना बड़े बड़े नैना वाले, बड़े नैना बने विशाल, बड़े बड़े नैना वाले, हे प्रभु अर्थात हे कृष्ण भगवान मेरे आंखों में आके बस जाओ। अधर सुधा रस मुरली राजत, अधर यानी कि ओठों पर मधुर रस वाली बांसुरी सुशोभित करने वाले, और बैजंती माल, हृदय पर बैजंती माला वाले, क्षुद्र घंटिका कटकट शोभित, और कमर पर छोटी छोटी घंटी को सुशोभित करने वाले, निपुर शबद रसाल, और पैरों में मधुर धन की घुंघरू को, पैरों में मधुर धन घुंघरू के घुंघरू वाले, पैरों पर ओठों पर पैरों में मधुर रस वाली घुंघरू को सुशोभित करने वाले, पैरों पर मधुर धन वाले घुंघरू को सुशोभित करने वाले, हे प्रभु क्या करिए मेरे आंखों में बस जाइए, अर्थात हे कृष्ण भगवान मेरे आंखों में बस जाइए। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, मीरा बाई जी कहती हैं कि मेरे प्रभु तो भक्तों को सुख देने वाले, संतों को सुख देने वाले और भक्तों को स्नेह करने वाले हैं। इस तरह से का हम लोग व्याख्या लिखेंगे, और प्रसंग संदर्भ मैंने पहले ही बता दिया था। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड के मीराबाई द्वारा रचित पदावली शीर्षक से अवतरित है। उसके बाद हम प्रसंग में लिखेंगे मीराबाई जी की क्या, इस पद में मीराबाई जी क्या करती हैं, अपने आराध्य को आंखों में बसाने की कामना करती हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपनी आंखों में बसाने की, प्रेम में वशीभूत होकर, भगवान के श्री कृष्ण के प्रेम में वशीभूत होकर अपने आराध्य को अपनी आंखों में बसाने की कामना करती हैं। इसमें हम प्रसंग लिखेंगे और व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। ठीक, ये जो है लेसन 2 का हिंदी काव्य का लेसन 2 मीराबाई द्वारा रचित पदावली जो चैप्टर है कक्षा 9 में हिंदी का, उसका पहला पद है। उसके बाद दूसरा पद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट के जरिए जो है आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं, उसको मैं सुधारने की जरूर कोशिश करूंगा। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगले पद में अगली क्लास। ठीक, धन्यवाद।